हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, अब आप सभी का इंतज़ार जो है ख़त्म हुआ। क्यों कि इस वीडियो में आज हम लोग फर्स्ट डे रिविजन्स लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट और चैप्टर वन, यूनिट वन का चैप्टर वन हम लोग आज डिटेल रिविजन्स करेंगे। चाहे वो जेट बोर्ड के हो या सीबीएसई स्टूडेंट के हो, हमारा रिवीजन लेक्चर्स इन डिटेल प्रॉपर विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम से पहले हमारा सारा रिवीजन लेक्चर्स कवर हो जाएंगे मेरे एंड से। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजीज, कैसे एग्जाम देना है आप सभी को, कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने और आगे अच्छा से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाए। तो चलिए, आज इस वीडियो में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर वन, जो कि आपका है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी। हम लोग का क्लास 12 का अकाउंट का जो चैप्टर्स है, पूरे बुक जो है वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है एंड कंपनी है, जहाँ पे यूनिट नंबर वन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से नाम से जाना जाता है, जिसका चैप्टर नंबर वन का नाम है बेसिक ऑफ पार्टनरशिप्स। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम लोग आगे वन बाय वन टॉपिक को कवर करेंगे और समझेंगे हर एक तरह से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आगे को लेके नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी क्वेरीज होगा हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर वन, जहाँ पे बेसिस ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे आप। पहले इसका जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस। क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे पहला। दूसरा, आपका इसका क्या फीचर्स है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप्स, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो है वो राइट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के अधिकार क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। फोर्थ जो है पार्टनरशिप डीड, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं जिसको एग्रीमेंट। उसी तरह से जब दो पार्टनर मिलके एक फर्म पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं, तो उन आपस में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, जहाँ पे सारा टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि भविष्य में पार्टनर के बीच में किसी तरह से भी हाँ अनबन ना हो और पार्टनरशिप फर्म अच्छे से स्मूथली रन करे। इसके बाद आप लोग जानेंगे उसका क्लॉजेस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। फिर जानेंगे प्रोविजंस, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो क्या करना पड़ेगा, इस सिनेरियो में क्या प्रोविजंस होंगे, ये जानेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर एक पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उस पे इंटरेस्ट कितना देना हो, किस तरह से चार्ज करते हैं, अगर प्रोविजन है तो कितना परसेंट देना होगा, कितने मंथ के लिए देंगे, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि सबसे काफी मजेदार टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है मार्क्स आराम से 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बनेगा इस चैप्टर से, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को क्वेश्चन बोलेगा। इसके बाद जानेंगे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, जहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। हाँ, इसके बाद सारा हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे। पार्टनरशिप कैपिटल का दो मेथड्स होते हैं वो जानेंगे। सैलरी किस तरह से चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स जानेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जानेंगे कि है क्या। फिर लास्ट में जो आपका टॉपिक है वो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रॉफिट इन द पास्ट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आपका जो लास्ट टॉपिक है। मेनली बेसिक इस चैप्टर में दो टॉपिक है जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से मार्क्स
गेन कर पाएंगे और काफ़ी आसान से। तो दो न्यूमेरिकल्स में से दो टॉपिक्स से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने का संभावना होता है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा आपका एडजस्टमेंट, जहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अकाउंटेंट की तरफ से पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अगर गलती हो किसी प्रकार का तो उसको कैसे सुधारते हैं, वही हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, वन बाय वन टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। सभी का भला हो। एग्ज़ाम अब काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए और हमारे एंड से जितना हो पाएगा रिविजन्स आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो क्लास 11 में आप लोग जो पढ़े हैं वो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब सिंगल। एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन हमारा क्लास 12 का सबसे पहला बुक जो है काफी वेटेज रखता है एग्जाम ओरिएंटेड, जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे जानते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक बिजनेस रन करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट के तहत पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है और क्या है इसका मीनिंग हम लोग जरिए जानते हैं आज। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation, partnership is the relation between person, किसके बीच में, पर्सन के बीच में रिलेशन शो करता है। यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा आपका, who have agreed to share the profit of business। सबसे पहला क्या है, तो आपस में पार्टनर्स जो है बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे के बिहाफ में बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं, दोनों का पावर है। और क्या कर सकते हैं, चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। तो हम लोग क्या समझे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और जिनका संबंध होगा बिजनेस से रिलेटेड और आपस में प्रॉफिट साथ में बांटेंगे बिजनेस का जो भी अर्न होगा पूरे साल में। और साथ ही साथ क्या करना है, लास्ट में एक दूसरे के तहत एक दूसरे के बिहाफ में बिजनेस में डिसीजंस ले सकते, ये पावर होता है, तभी एक पार्टनरशिप फर्म कहला सकता है। तो आगे जानते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नीड है, सबसे पहला क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पार्टनरशिप फर्म्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल लीजिए। तो सबसे पहला पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के लिए दो या दो से अधिक पर्सन इन मीन्स पार्टनर्स का होने का जरूरी है। तो इट इज द essentials for the partnership that there must be at least two person who have who are competent for agreement, because less than 2% does not establish the person sorry partnership firm। तो अगर दो व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक हैं, तभी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते पार्टनरशिप फर्म। अब जानते हैं इसके अंदर कि एक्ट कंपनी के तहत क्या है, कितना मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे बोला गया है। रूल ऑफ 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 के तहत यहाँ पे बोला गया है आपका कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो मोर देन 50, कितने, मोर देन 50 पर्सन होने चाहिए एक बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तीसरा एलिमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन एग्रीमेंट।
एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट आपस में पार्टनर्स के बीच में बनते हैं। क्या बोला गया? पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन बिजनेस, चाहे वो रिटेन होगा या फिर ओरल। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? ओरल या रिटेन। तो रिटेन जो फेवर करना चाहिए, क्योंकि हमारा एज अ एविडेंस काम करती है रिटेन। तो रिटेन एग्रीमेंट कंपलसरी है, सॉरी कंपलसरी नहीं है, बट पार्टनरशिप में रिटेन ही होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं और कोई भी, सॉरी, हम्म, तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्या एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है? कि हमारा किसी नेचर बिजनेस, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या लिखा हुआ? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस। बिजनेस ऑफ कोर्स मस्ट बी लॉफुल एंड द मेन ऑब्जेक्ट शुड बी अर्न अ प्रॉफिट। एक बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना, साथ ही साथ लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 यहाँ पे जानेंगे हम लोग पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू partnership deed is an agreement between two or more than two partners for determining their mutual contractual relationship and its limitations for better and effective operations business। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डीड है जहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में डिटेल में, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिटेल में जानकारी प्राप्त करना है आपको, तो उसका पार्टनरशिप डीड देख सकते हैं। अब क्या क्या होते हैं एलिमेंट पार्टनरशिप डीड में, हम लोग एक बार वन बाय वन देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारा? नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले क्या होंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस कंपलसरी है। फिर आपका पार्टनरशिप फर्म का नाम और एड्रेस फर्म का। देन नेचर्स ऑफ द फर्म्स, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, किस तरह का है, वो मेंशन होगा। फिर सारे कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं फर्म के, वो कैपिटल कितने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं हर एक पार्टनर, वो मेंशन करेंगे। साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल में, तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा फर्म्स, वो भी पहले से मेंशन होती है। कितना हर एक पार्टनर्स विड्रॉ कर सकती है फर्म से फॉर पर्सनल यूज, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साथ ही साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस भविष्य में जो शेयर होगा, उनका रेशियो क्या होगा पार्टनर के बीच में, वो भी मेंशन किया रहेंगे। पार्टनर्स को सैलरी मिलेंगी तो कितना मिलेगा, कमीशंस देंगे तो कितना परसेंट कमीशंस मिलेगा। हमारा जो गुडविल जो है कैलकुलेशन वैल्यू मेथड, कौन सा हमारा मेथड कैलकुलेट करने का गुडविल यूज करेंगे, कितने दिन का और कितने ड्यूरेशंस का आपका पार्टनरशिप फर्म्स होगा, क्या मेथड है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का, तो सारा डिटेल में आपका पार्टनरशिप डीड में दिख जाएगा हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो कि एक पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी होता है। कितने पार्टनर्स मैक्सिमम हम रख सकते हैं फर्म्स में, एडमिशंस एडमिट करने का पार्टनर्स का क्राइटेरिया क्या होंगे, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, सारे चीज मेंशंस कहाँ पे होते हैं? तो पार्टनरशिप डीड में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे कितने प्रकार का टाइप्स पार्टनर्स होते हैं। तो क्लास 11 में सभी को पढ़े होंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में, वहां पे जाने होंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला आपका है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब जो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, a person who provide his share in capital and also take a active part in the management of business, जिनका कहीं ना कहीं रोल होता है बिजनेस में। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, जो कैपिटल लगा दिए बिजनेस में और बिंदास बैठे हुए हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब है सिर्फ।
तीसरा आपका साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर कौन होता है? तो a silent partner is known to the public as a partners. He does not participate affair on the management, but he liable to pay the debt of the firms. Silent है, जो कहीं भी पार्टिसिपेट कहीं भी नहीं कर रहे बिजनेस में, लेकिन क्या करते हैं कि डेब्ट पे मतलब लायबिलिटी पे पार्टिसिपेट करते हैं। उन जैसे पार्टनर को साइलेंट पार्टनर का नाम दिया गया है। सीक्रेट पार्टनर, ही टेक एक्टिव पार्ट्स इन द बिजनेस बट पब्लिक डज नॉट नो हिम एज द पार्टनर ऑफ द फर्म्स। ही इज लायबल टू पे ऑल द डेब्ट। सीक्रेट जो कि छिपा हुआ है, लेकिन क्या हर एक पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है कि वो डेब्ट मतलब कर्ज को चुकाने के लिए लायबल होते हैं। साथ ही साथ नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल्स पार्टनर जो है एक ऐसे मात्र पार्टनर हैं जो नाम के लिए पार्टनर्स हैं फर्म में, और उनको क्या है प्रॉफिट से मतलब है, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं। These partners do not share the profit and loss of the firms. These partners do not participate in the management of our firms. Our firms only use the names. Reputations partner is called the nominal partner. क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई एबीसी लिमिटेड पार्टनर है, वो उसके अंदर एक बाहर के रिलेटिव्स पार्टनर्स के वो बोलना पब्लिकली बोल रहे हैं कि हम एज अ पार्टनर है हम का, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में है नहीं, तो नहीं वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं लॉस में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं मैनेजमेंट में। बट हाँ, अगर क्लेम आ जाए पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उन्हें भी देना पड़ेगा, लायबिलिटी को क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, माइनर पार्टनर जो कि 18 ईयर से बिलो होते हैं उन्हें बोलते हैं माइनर पार्टनर। सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, लॉस में नहीं। और भी इसी तरह से होते हैं सीनियर्स पार्टनर्स, जूनियर पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स, अनलिमिटेड पार्टनर्स। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारे लिंक में पीडीएफ चला जाएगा और आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यू में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैक बोर्ड में, या फिर 1-2 मार्क्स के लिए सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है? एप्लीकेशंस प्रोविजंस। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म्स प्रोविजंस मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं मेंशन करें, नहीं बनाए हैं, तो क्या होता है भविष्य में डिस्प्यूट मतलब आपस में लड़ाई अनबन बोल लो तो पार्टनरशिप के बीच में हो सकते हैं। तो उसको कैसे सुधारा जाए, उस चीज को कैसे उससे उभरे, तो जानेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के व्याप में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करना होता है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है हमारा। तो सबसे पहला, अगर कोई भी पार्टनर लोन एज अ प्रोवाइड किया फर्म को तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6%, जो कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एमसीक्यू के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए बोल लीजिए। तो जब पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करते हैं फर्म को और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं मेंशन किया हुआ है कि कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो 6% एज्यूम करना पड़ता है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंटरेस्ट पे नहीं मिलता है। इसके बाद जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म्स चार्ज नहीं करती अगेंस्ट पार्टनर्स। साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का, ना ही कोई भी कमीशन पार्टनर्स को। लास्ट क्या बोल रहे हैं, इफ डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आपस में प्रॉफिट जो है वो किस तरह से बांटना चाहिए आपस में पार्टनर्स को, तो इक्वली बढ़ेगा, मतलब 1:1 के रेशियो में बढ़ेंगे। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड। अभी हम लोग क्या क्या कवर किए,
तो हम लोग जाने कि पार्टनरशिप फर्म्स क्या होते हैं, उसका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखें और पार्टनरशिप डीड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं वो जाने हम लोग, और साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होंगे तो उस केस में क्या प्रोविजंस बनाए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म्स में, ये जाने हम लोग। तो इतने सारे टॉपिक्स में आपका जनरली 2 मार्क्स के लिए रिटेन एज अ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स से एमसीक्यू बन सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स से बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस जो है आपका एमसीक्यू बनने का वो कहाँ से बनेंगे, प्रोविजन से, जो कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े। क्या पढ़े, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन पे 6% दिया जाएगा, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिए जाएंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिए जाएंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दो चीज याद रखना है, पार्टनर्स लोन पे 6% दिए जाएंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपस में पार्टनर्स जो हैं वो 1:1 के भाग में बांटेंगे। क्या रेशियो रहेगा, तो 1:1 के रेशियो में बटेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मिलते हैं कल में नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे एंड काफ़ी फ्रूटफुल भी रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।